अननेसेसरी चीज़ों पे खर्च ना करके जो एक्चुअल ज़रूरत है शहर की वैसी जगह पे अगर हम खर्च करें, चाहे वो वेंटिलेटर लेने के लिए हो, चाहे वो कोविड अस्पताल बनाने के लिए हो, वहाँ हम अगर ऐसी निधि की यूज़ करें। मैंने अभी एक लेटर और लिखा था, हमारे स्टेशन का सुशोभीकरण हो रहा है, तो मैं कहीं ना कहीं ये मत रखती हूँ, सुशोभीकरण भी होना चाहिए, हमारा शहर सुंदर भी दिखना चाहिए, लेकिन साथ साथ हमें पहले प्रायोरिटी लिस्ट बनाना होगा कि आज के समय में सबसे पहली प्रायोरिटी हमारी क्या है, सुशोभीकरण या लोगों की जान बचाना। ये पैसे जहाँ भी हो, चाहे वो आमदार निधि हो, चाहे नगर सेवक निधि हो, है ये लोगों के पैसे, उसको हेड भले ही अलग अलग दे दिया गया हो, लेकिन ये लोगों के पैसे है, तो लोगों के पैसे लोगों के लिए, उनकी सदुपयोग के लिए वापरने चाहिए। 100 मीटर के रेंज में ऑलरेडी 3 शेड है, उसका उपयोग कर सकते हैं, वो बना के रखा है, उसका उपयोग होता नहीं है, एक सिंगल पर्सन उधर हमको कभी दिखा नहीं है। तो फिर हमारा क्वेश्चन है कि चौथे हॉल की ज़रूरत क्या है? यही पैसा हम कोविड जैसी महामारी को लड़ने में यूज़ कर सकते हैं। बट वहाँ पे ऑलरेडी एक शेड बना हुआ है, तो यहाँ पे बनाने की ज़रूरत क्या है? मैंने जो हमारे नगर सेवक है वो उस दिन आए थे, मैंने उनसे ये भी कहा कि सर वो मॉडिफाई हो सकता है क्या, या हम उसको मॉडिफाई करके कि योगा सेंटर्स बनना भी अच्छी बात है, बुरा नहीं है, पर किसी प्लेइंग ग्राउंड पे योगा सेंटर बनना ये अच्छी बात नहीं है, क्योंकि यूथ के लिए वो बुरा मैसेज जाता है कि हमारे लिए कुछ है कि नहीं है। कि जैसे कि मैं देखता हूँ कि जितने भी युवा नेता है वो सब यही बोलते हैं कि खेलो इंडिया, खेलो यूथ। अगर खेलो यूथ के नाम पे अगर प्लेइंग ग्राउंड पे अगर आप योगा सेंटर्स बना रहे हो तो यूथ खेलने। इस वक्त मैं हूँ सेक्टर 9 के गार्डन में, ये शांति नगर का एरिया है और हमारे साथ यहाँ पे गीता जैन जी, एमएलए गीता जैन जी दिख रही हैं और इनके साथ कुछ स्थानीय लोग दिख रहे हैं। जानना चाहते हैं कि आखिर उनको यहाँ पे क्यों आना पड़ा और ये स्थानीय लोग क्यों यहाँ पे हैं। आप बता पाएंगे कि आपने आज यहाँ जो विजिट किया है उसकी वजह क्या है? ये जितनी यहाँ आपको सोसाइटी आजू बाजू दिख रही है, उन सबका विरोध है कि यहाँ ये जो अभी शेड बन रहा है वो नहीं बनना चाहिए, और इसलिए उन्होंने एक अर्ज भी लिखा है और मुझे फ़ोन करके भी बुलाया, और उन्होंने यहाँ आके रिटर्न अर्जी भी दी कि हमारा विरोध है कि एक खुला अगर मैदान है तो उसे रहने दिया जाए और यहाँ शेड नहीं बने। तो एक्चुअल परिस्थिति क्या है, यहाँ शेड की ज़रूरत है या नहीं, वो देखने मैं खुद यहाँ आई। तो क्या यहाँ पे आप इतना बड़ा गार्डन है तो क्या यहाँ पे आपको नहीं लगता कि शेड की ज़रूरत होनी चाहिए, शेड होना चाहिए? देखिए, यूजुअली एक गार्डन में एक शेड का होना मुझे लगता है काफ़ी है, और इसी गार्डन में इस कोने में एक शेड बना हुआ है। ओके, पहले से बना हुआ है यहाँ? वहाँ पहले से बना हुआ है, हालांकि उसके लिए कहा जाता है कि वो गणपति के लिए बना गया है। मैं फिर कहती हूँ कि गणपति जी हमारे साल में सिर्फ 15 दिन बैठते हैं, अगर उनके लिए ये शेड बना है तो 15 दिन के बाद उसे योगा के लिए यूज़ कर सकते हैं। उसके लिए वापस यहाँ जो खुली जगह, एक हमारे शहर में सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि खुली जगह की, मैदानों की कमी है, और वहाँ ऐसी सिचुएशन में हम बच्चों के खेलने की जगह को अननेसेसरी शेड करें। दूसरा, योगा यूजुअली हम सुबह और शाम करते हैं, और ये कहा गया है कि जितनी नेचुरल लाइट में हम योगा करें, जितना हल्का हल्का सूर्य प्रकाश हो और हम योगा करें, वो हमारी सेहत के लिए अच्छा है। तो हम आज जब कोरोना का प्रादुर्भाव है, मुझे लगता है सभी डॉक्टर कहते हैं कि थोड़ी सही आप धूप लिया करो, और कोरोना हमारे साथ तो रहने वाला है हमेशा, तो ये धूप को बंदिश करके हम योगा करें, ये बात कुछ मेरे भी समझ में नहीं आई। इस बात से असहमति मेरी भी है, क्योंकि हर एक तरह से नेगेटिविटी इस शेड की वजह से हो रहा है। शेड के पीछे जैसे दूसरी जगह हो रहा है, वहाँ कुछ असामाजिक तत्व आके बैठने की इन सबको शंका है, क्योंकि पहले भी शेड के पीछे यही काम हो रहा है, तो इधर भी वही होगा। उस बारे में कोई नई बात तो है ही नहीं, क्योंकि यहाँ हमारे पास ये प्रदूषण बहुत ज़्यादा फैला हुआ है नशाखोरी का। दूसरा, एक ले दे के जो ये खुला मैदान है उसे हम क्यों बंदिश करना चाहते हैं? बच्चों को खेलने के लिए खुले मैदान की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, तो उसे ये इंटैक्ट रहने दे के बच्चों को खेलने की जगह देनी चाहिए। मैं फिर कहूँगी कि आज की डेट ऐसी है, आज का समय ऐसा है कि हम अननेसेसरी चीज़ों पे खर्च ना करके जो एक्चुअल ज़रूरत है शहर की वैसी जगह पे अगर हम खर्च करें, चाहे वो वेंटिलेटर लेने के लिए हो, चाहे वो कोविड अस्पताल बनाने के लिए हो, वहाँ हम अगर ऐसी निधि की यूज़ करें। मैंने अभी एक लेटर और लिखा था, हमारे स्टेशन का सुशोभीकरण हो रहा है, तो मैं कहीं ना कहीं ये मत रखती हूँ, सुशोभीकरण भी होना चाहिए, हमारा शहर सुंदर भी दिखना चाहिए, लेकिन साथ साथ हमें पहले प्रायोरिटी लिस्ट बनाना होगा कि आज के समय में
सबसे पहली प्रायोरिटी हमारी क्या है, सुशोभीकरण या लोगों की जान बचाना। लोग ये सोचे, क्योंकि आखिर में ये पैसे जहाँ भी हो, चाहे वो आमदार निधि हो, चाहे नगर सेवक निधि हो, है ये लोगों के पैसे। उसको हेड भले ही अलग अलग दे दिया गया हो, लेकिन ये लोगों के पैसे है, तो लोगों के पैसे लोगों के लिए, उनकी सदुपयोग के लिए वापरने चाहिए। दोस्तों देखिए, थोड़ी बात मुझे समझ में आई जब मैंने इनसे बात किया। तो ये जो गार्डन है, ये यहाँ पे जो स्थानिक लोग आए हुए हैं, तो कहीं ना कहीं उसका फ़ायदा स्थानिक लोगों को ही मिलता है। और उन लोगों ने इस बात का विरोध जताया है कि ये जो खुला मैदान है इसको खुला ही रहने दिया जाए। एक शेड ऑलरेडी बना हुआ है और यहाँ पे एक्स्ट्रा शेड की ज़रूरत नहीं है। तो इन लोगों ने विरोध जताया है कि ये मैदान जो है खुला ही रहना चाहिए। दूसरी बात, गीता जैन जी ने कहा कि आज जो है जिस तरह से कोरोना संकट चल रहा है, उसमें आज जो है सबसे ज़्यादा जो ज़रूरत है इनकी मदद करना। जो फंड है, जो पैसे है, वो इनके ऊपर भी खर्च किया जा सकता है। इस तरह का एक्स्ट्रा खर्च करके और बर्डन मीरा भाईंदर महानगर पालिका को क्यों डाले? चाहे वो आमदार निधि हो, चाहे वो कोई और फंड हो, कोई भी फंड हो, है तो लोगों का ही पैसा। तो मुझे एक चीज़ लग रहा है कि ये जो है आसपास के अगर रहने वाले लोगों ने जो है, इस गार्डन के आसपास के रहने वाले लोगों ने अगर विरोध दर्ज कराया है, तो इसमें कुछ ना कुछ तो बात ज़रूर होगी। नहीं तो लोग जो आसपास के रहने वाले लोग हैं वो ऐसा क्यों करेंगे? मंगेश जी, आप सेक्टर 9 में रहते हैं और आप कहीं ना कहीं इस गार्डन का जो है आपको फ़ायदा भी होता होगा, फिर आप इस शेड का विरोध क्यों कर रहे हैं? देखिए, सबसे पहले तो मीरा भाईंदर में ग्राउंड की बहुत कमी है और यहाँ पर पहले क्रिकेट का कोचिंग हुआ चलता था, वॉलीबॉल का देखिए खंबे भी तोड़ दिए हैं। मेंटेनेंस नाम की कोई चीज़ नहीं है पिछले कई सालों से। इसको डैमेज करके, नगर पालिका द्वारा ही बनाया गया हुआ था वॉलीबॉल क्रिकेट ग्राउंड का, उसको डैमेज करके ये अपने फ़ायदे के लिए, अपना नाम लगाने के लिए हर टैक्स का पैसा का मिसयूज़ कर रहे हैं। यहाँ पे 50 मीटर के अंदर इन्होंने अब 2 साल में 3 शेड बनाए हैं। 5000 स्क्वायर फीट है, 1800 स्क्वायर फीट है, 800 स्क्वायर फीट है। योगा सेंटर के नाम पे ही किया गया। एक गणपति मंडल बना दिया और एक वो शेड का कोई यूज़ नहीं हो रहा है। अभी यहाँ पे कितने शेड हैं इस ग्राउंड में? इस ग्राउंड में एक शेड है, उसी शेड को लग के उसकी बैक साइड में एक और शेड है, उसके 5 मीटर के अंदर तीसरा शेड है। मतलब यहाँ पे ऑलरेडी 3 शेड है पहले से? ऑलरेडी सेक्टर 9 में है, वो भी 50 मीटर के अंदर है। अब आप सोचिए कि जितना ये डिस्टेंस नहीं है, उसके आधे डिस्टेंस में 3 शेड बने, जिसका कोई उपयोग नहीं हो रहा है। तो ये पैसे खर्च करके, जिसका मेंटेनेंस ये गार्डन का कई सालों से हो नहीं रहा है। आप देखेंगे चारों तरफ देखेंगे ना, हर जगह कहीं ना कहीं डैमेजेस पड़ा, आधी लाइट बंद है, बच्चों के ख्याल नहीं है। यहाँ बैठने के लिए बुजुर्ग लोगों को बैठने की बेंचेस पे आप जाएंगे ना, आधे सड़ के खराब हो गए। उस पर उनका ध्यान नहीं जाता। इनका ध्यान है कहाँ नया काम करे, जहाँ से पैसा जमा हो और अपना काम हो जाए, फिर निकल जाना। तो मतलब आपके हिसाब से यहाँ पे शेड की ज़रूरत नहीं? कोई ज़रूरत नहीं है शेड की। यहाँ बच्चों के खेलने के लिए हमें जगह चाहिए, शेड की जगह नहीं चाहिए। जहाँ पे लोग आके बाहर से लोग आके यहाँ पे आराम से बैठेंगे, उनके लिए नहीं। हमारे सेक्टर 9 के बच्चों के लिए जगह है और उनके लिए हम हमेशा खड़े रहेंगे। आप बिल्कुल यहाँ ही रहते होंगे क्योंकि आप यहाँ पे खड़े हैं। क्या नाम है आपका? हिम्मत सोलंकी जी हैं। ये देखिए, आपके ठीक जो है बिल्डिंग के लग करके ये एक बहुत बड़ा गार्डन है और यहाँ पे एक शेड का काम ऐसा दिख रहा है कि शुरू हुआ है और इसका स्थानिक लोग विरोध कर रहे हैं। क्या इसका विरोध आप भी कर रहे हैं? आपको समय भी करूँगा मैं। वजह क्या है? गार्डन है, गार्डन ही रहना चाहिए, यहाँ पे शेड नहीं बनना चाहिए। नहीं। यानी कि आपका कहने का मतलब है जो बच्चों के खेलने वगैरह के लिए जो बराबर है, वो बंद नहीं होना चाहिए। बंद नहीं होना चाहिए। नहीं। आप इधर ही रहते हो? इधर ही रहते हैं। ये जो शेड बन रहा है, इससे क्या तकलीफ है? सर देखिए, एक्चुअली कैसा है ना, अभी मीरा भाईंदर में हमको खेलने के लिए बहुत ही कम ग्राउंड बचे हैं और हम यहाँ के लोकल लोग हैं, तो हमको संडे और सैटरडे 2 दिन मिलता है खेलने के लिए। और यहाँ के सारे सेक्टर के लोग, आजू बाजू के सेक्टर के लोग, पूनम सागर के, बाहर के शांति बाग के भी काफ़ी लोग इधर खेलने के लिए आते हैं। तो ऑलरेडी बहुत कंजेस्टेड हो जाता है। एक ही लाइन में हम 4-5 विकेट वाले खेलते हैं। अब यहाँ पे ये हॉल बन जाएगा तो हमारी जगह और कम हो जाएगी और पास में खेलने से बॉल लगने के ज़्यादा चांसेस है इंजरी के। और मैं ये भी बताना चाहूँगा कि 100 मीटर के रेंज में ऑलरेडी 3 शेड है, उसका उपयोग कर सकते हैं। वो बना के रखा है, उसका उपयोग होता नहीं है। एक सिंगल पर्सन उधर हमको कभी दिखा नहीं है।
तो फिर हमारा क्वेश्चन है कि चौथे हॉल की ज़रूरत क्या है? यही पैसा हम कोविड जैसी महामारी को लड़ने में यूज़ कर सकते हैं। तो दोस्तों ये यंगस्टर हैं, इन्होंने कहा कि अगर यहाँ पे शेड की ज़रूरत ज़्यादा महसूस नहीं, ज़्यादातर स्थानिक लोग ऐसा ही कह रहे हैं कि यहाँ पे शेड की ज़रूरत नहीं है और शेड में एक्स्ट्रा पैसा खर्च करने की ज़रूरत क्या है? अगर यही पैसा आपको खर्च ही करना है तो कोविड-19 के रिलीफ में आप खर्च करें। ये मुझे एक और यंगस्टर दिख रहे हैं। आप भी इसी एरिया में रहते हैं क्या? क्या नाम है आपका? मेरा नाम प्रतीक मोहित है। प्रतीक जी, इससे क्या प्रॉब्लम आपको होगा? एक्चुअली पूरे शांति नगर में एक ही ग्राउंड बचा जिधर हम लोग खेलते। हम लोग हफ्ते में 1 या 2 बार आते खाली, बाकी नॉर्मल तो बाकी जितने सेक्टर में ग्राउंड बचे नहीं है वो लोग के बच्चे यहाँ पर आते, खेलते और शाम को जाते। तो अभी अगर ये हॉल बना दिया तो इधर अभी कुछ खेलने के लिए जगह नहीं, क्योंकि टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज होते, हॉल आएगा फिर वापस उसमें भी प्रॉब्लम देगा। और अगर समझो योगा करने के लिए कोई आया, बुजुर्ग आए और उनको बॉल लगा, नाम वापस हम लोग के बच्चे लोग के ऊपर आएगा। या समझो कोई बाहर के बच्चे आए, कोई मतलब एकदम बदतमीज टाइप के, और फिर कोई ना लड़की जाती होगी यहाँ से, उनको वापस कुछ कमेंट पास किया तो भी नाम 9 नंबर के इस पे ही आएगा। ये प्रतीक है बहुत ही स्मार्ट, उन्होंने क्वेश्चन सवाल खड़ा किया है कि अगर समझो यहाँ पे एक सेट बनता है और कुछ बुजुर्ग बैठे रहते हैं या कोई बैठे रहते हैं और हम लोग उधर खेल रहे होते हैं और अगर बॉल आता है तो उनको शायद लग सकता है, तकलीफ होगा, फिर हम लोगों पे भी ब्लेम होगा। इन्होंने कहा कि कुछ ऐसे बदतमीज लड़के अगर आ जाते हैं और बैठे रहते हैं और कोई लड़की वगैरह जाती आती रहती है, उस पर कमेंट करते हैं कोई, तो भी जो है कहीं ना कहीं सेक्टर 9 बदनाम होगा। तो कमो बेस जो है आप कुछ बोलना चाहेंगे? क्या नाम है आपका? जी मेरा नाम सागर इंगे है, मैं यहाँ पे रहता हूँ। ओके, आप भी यहाँ ही रहते हैं, या- तो आप क्या सोचते हैं इसके बारे में? जी क्या है ना सर, हम ये सोचते हैं कि खेलने के लिए फ़िलहाल आजू बाजू के जो परिसर है यही एक ग्राउंड बचा हुआ है। आप देख सकते हैं कि बाजू में सेक्टर 7, सेक्टर 8, सेक्टर 10 जो जहाँ पे भी उन्होंने क्या बनाया है सर, गार्डन्स, जॉगिंग ट्रैक्स। तो हम लोग को उसको अपोज नहीं कर रहे कि अगर आप हमारा भी ग्राउंड देखेंगे तो वो 2 हिस्सों में बटा हुआ है, आधा गार्डन आधा ग्राउंड, तो जिसमें हम फुटबॉल, क्रिकेट सब खेलते हैं। ऐसे नहीं है कि सब खेलते हैं, बट वहाँ पे ऑलरेडी एक शेड बना हुआ है, तो यहाँ पे बनाने की ज़रूरत क्या है? मैंने जो हमारे नगर सेवक है वो उस दिन आए थे, मैंने उनसे ये भी कहा कि सर वो मॉडिफाई हो सकता है क्या, या हम उसको मॉडिफाई करके कि योगा सेंटर्स बनना भी अच्छी बात है, बुरा नहीं है, पर किसी प्लेइंग ग्राउंड पे योगा सेंटर बनना ये अच्छी बात नहीं है, क्योंकि यूथ के लिए वो बुरा मैसेज जाता है कि हमारे लिए कुछ है कि नहीं है। कि जैसे कि मैं देखता हूँ कि जितने भी युवा नेता है वो सब यही बोलते हैं कि खेलो इंडिया, खेलो यूथ। अगर खेलो यूथ के नाम पे अगर प्लेइंग ग्राउंड पे अगर आप योगा सेंटर्स बना रहे हो तो यूथ खेलने कहाँ जाएगा? राइट। इन्होंने एक सवाल खड़ा कर दिया है कि हमारे जो युवा नेता है वो बोलते हैं खेलो इंडिया, और खेलो इंडिया का जो कैंपेन जो है मोदी जी भी कहते हैं, मोदी जी भी फिजिकल फिटनेस के लिए बड़ा ध्यान देते हैं कि बच्चे और यंगस्टर जो है खेलना चाहिए। खेलो इंडिया बोल रहे हैं और ये बोल रहे हैं कि प्लेइंग ग्राउंड में अगर जो है आप सेट बनाते हो तो कहीं ना कहीं हम जैसे लोगों को खेलने, फिजिकल एक्टिविटीज़ करने में प्रॉब्लम होगा, जबकि ऑलरेडी एक सेट जो है इधर बना हुआ है। आप भी यहाँ के ही रहने वाले हैं, क्या नाम है आपका? प्रमोद सोलंकी। इनका नाम प्रमोद सोलंकी है। क्या आपको भी इससे प्रॉब्लम है? मैं पहले तो मेरा पूरा परिचय दे दूं, मैं यहाँ के शिवसेना का शाखा प्रमुख हूँ। यहाँ पर ये जो ये लोग अतिक्रमण जो कर रहे हैं ना, तो बच्चे लोग मेरे पास आए थे और मुझे बोलने लगे कि सोलंकी साहब जो काम हो रहा है वो गलत, और हकीकत में गलत हो रहा है, क्योंकि बच्चे लोग खेलेंगे तो कहाँ खेलें। ये हमारे यहाँ पर सेक्टर 9 में एक ही ग्राउंड ऐसा है कि जो बच्चे लोग खेल सकते हैं, और उसको भी अगर ऐसा हर जगह योगा सेंटर चालू करेंगे, हर जगह, यानी 100 मीटर में 3 तो ऑलरेडी है, और चौथा का मेरी एक्चुअली यहाँ के नगर सेवक से यही विनंती है कि बाबा बेटर है कि ये फंड आप ये बच्चे लोगों के यूज़ करो। जैसे ये देखिए, आप देख सकते हैं कि पूरी जाली टूटी हुई, यहाँ से बॉल जाता है, वहाँ पर लोग खेलते हैं, लेडीज़ लोग बैठी रहती, उनको लगता है यहाँ ये बच्चे लोग वॉलीबॉल खेलने के लिए, तो वो नेट नहीं है। बच्चे लोग ने 10-12 महीने पहले उन्होंने कंप्लेंट दी है, एक आवेदन पत्र यहाँ के लोकल नगर सेवक लोगों को दिया है, लेकिन उस पर कोई सुनवाई नहीं होती, फटाफट ये काम हो रहा है। कहीं ना कहीं इनका कहना है कि जो पहले से प्लेग्राउंड बना हुआ है बच्चों की सुविधा के लिए कुछ ज़्यादा किया नहीं जाता, लेकिन एक बड़ा फंड जो है सेट के लिए दिया जा रहा है। तो इसके बाजू में एक वॉलीबॉल का नेट भी था, वो भी तोड़ा है, उसके बारे में बोलूंगा मैं पहले। यस बोलिए। देखो ये इधर पहले क्रिकेट का विकेट था, उसको तोड़ा गया,
और उसकी जगह पे का पीस वो सामने हाँ पड़ा। हाँ उसको तोड़ के अभी इसके जगह एक पहले बोला गया कि विरंगुड़ा केंद्र यानी सीनियर सिटीजन के लिए बैठने उठने के लिए एक शेड। मैं बोला सीनियर सिटीजन के लिए शेड बनाओ, लेकिन पहले एक सोचो कि ये जो यंग बच्चे हैं यानी 12 साल से लेके 24-25 साल के बच्चे तक वो कहाँ पे जाएंगे। इसके 2 साल पहले इधर एक बड़ा मल्टीपर्पज़ हॉल बनाने का प्लान पास किया था। उसमें 2 करोड़ रुपया विशेष निधि लगाया गया था। हमको कोर्ट जाना पड़ा। कोर्ट ने बोला कि ये जगह तुम्हारा मालकी का नहीं है, तुम्हारी 7/12 इसके नाम से नहीं है, तो आप इस पर बना नहीं सकते। हमको स्टे दे दिया, इधर वो बनना बंद हो गया। 6 महीना पहले उस जगह पे जिधर बच्चे फुटबॉल खेलते उधर बनाने जा रहे थे, फिर उधर बच्चों ने रुकाया। मैं तो आया नहीं, मेरे को आने की इच्छा नहीं होती। फिर ये इधर नया चालू किया। अब बताओ कि इसी ग्राउंड पे उसके अंदर एक उधर शेड बना हुआ है, वो शेड कोई वापरता नहीं, उसको भी 2 साल हो गए। उधर भी खर्चा हो गया 7-8 लाख 10 लाख रुपया। वही शेड के पीछे और एक शेड बना है, यानी आप उस शेड में रुक के दीवार कूद के दूसरे शेड में जा सकते, इतनी नज़दीक है। उसको कोई वापरता नहीं है, उसका कोई यूज़ नहीं है। उसके आगे हमारे गणेश उत्सव के लिए शेड बना है, वो साल में एक बार गणेश उत्सव के टाइम पे महीना 1.5 महीना उसका यूज़ होता है, बाकी दिन वो फ्री रहता है। अगर इधर बाजू में 2-2 3-3 शेड है, लोगों की बैठने की करने की व्यवस्था है, एक्टिविटी करने की व्यवस्था है, तो मेरा एक सिंपल सवाल है कि ये एडिशनल खर्चा लोगों के टैक्स का क्यों, कितनी बन रही है? ये 40 बाई 30 1200 फुट की बन रही है, उससे बड़ी बड़ी शेड है, तो फिर ये एडिशनल खर्चा क्यों? तो हमारे सब बच्चे यहाँ पे जो खेलते करते वो आए, उन्होंने बोला, तो हमने ऑफिसर से बात करके ये चीज़ें रुकाई। इन्होंने एक सवाल खड़ा किया है कि जब एक शेड ऑलरेडी है और ये जो गार्डन है ये देखिए बहुत बड़ा मुझे प्लेग्राउंड दिख रहा है, तो अगर यहाँ पे एक शेड बनता है तो बच्चों को खेलने का तकलीफ होगा। इन्होंने बताया जैसा कि यंग लोग जो है, अगर यंग लोग कहाँ खेलेंगे, बच्चे कहाँ खेलेंगे, बच्चे कहाँ, तो ये एक जो है गार्डन है ऑलरेडी, वहाँ पे जो है उस साइड जो है एक शेड बना हुआ है, तो उनको लगता है कि यहाँ पे जो है शेड का कुछ ज़्यादा इस्तेमाल नहीं होगा और अननेसेसरी शेड में खर्च क्यों करें। उन्होंने एक सवाल ये भी किया कि ये जो नेट वगैरह है, अगर इसको इस पे खर्च किया जाता और थोड़ा सा बच्चों के खेलने के लिए थोड़ा हाइट कर दिया जाता, तो वो साइड गार्डन है और गार्डन में जो है मैं ये दिखाना चाहूँगा कि उस साइड गार्डन है, तो गार्डन में महिला वगैरह भी बैठती हैं, तो कम से कम उनको बॉल वगैरह नहीं जाए, तो इस पर खर्च करना कहीं ना कहीं लोगों ने माना कि इस वक्त तो ये मुनासिब भी नहीं है, बच्चों को खेलने के लिए तकलीफ है। बहुत सारे लोगों ने ये कहा कि कोविड-19 ऐसा एक संकट चल रहा है, तो अगर पैसे खर्च ही करना है तो उन सब पे खर्च करो आप, तो ज़्यादा बेहतर है, इन सब में खर्च करने की अभी ज़रूरत नहीं है। तो कमोबेश सारे लोगों ने इसी तरह की बातें की है। सेक्टर 9 के शांति नगर एरिया में हूँ मैं, और ये पूरा देखिए, ये पूरा गार्डन ऑलरेडी ये गार्डन है यहाँ पे पूरा बना हुआ। बच्चों की एक्टिविटी के भी जो है देखिए कुछ लगे हुए हैं, यानी जो बच्चे खेल सकते हैं, बैठने की भी जगह है, उधर महिलाएं बैठ सकती है। ये जो कुछ ब्यूटिफिकेशन, ये पेड़ पौधे भी लगे हुए हैं, और ये ऑलरेडी एक शेड बना हुआ है। उसके वो साइड जो है आप अगर देखेंगे तो वो साइड एक बड़ा सा ग्राउंड है, प्ले ग्राउंड है, जहाँ पे बच्चे लोग जो है ज़्यादातर क्रिकेट वगैरह, वॉलीबॉल वगैरह ये सारे चीज़ खेलते हैं। ये जो गार्डन आप लोग का वो प्लेग्राउंड है, आप लोग वहाँ पे खेलते होगे, तो सेट से आपको क्या तकलीफ होगा? सेट से हम लोग को ये तकलीफ हुई है कि हम लोग खेलेंगे चलेगा, वहाँ पे वो लोग भी सेट भी बन जाएगा फिर भी चलेगा, पर वो लोग को जो तकलीफ होगी बॉल लगेगा कभी हम लोग का आवाज़ की वजह से, या फिर कुछ गलत हो गया, किसी को लग गई, चोट लग गई, तो वो लोग हम लोग पे चिल्लाएंगे, बोलेंगे कि तुम लोग क्यों खेल रहे हो इधर। तो हम लोग को भी है ना, हम लोग के पास भी एक ही ग्राउंड बचा है, अभी खेलेंगे, इधर खेलेंगे नहीं तो किधर खेलेंगे, अभी ये उम्र में खेलने का ही तो रहता है। क्या नाम है आपका? प्रथम ठाकुर। प्रथम ठाकुर हैं ये, प्रथम ठाकुर हैं ये। इन्होंने अपनी जो है प्रॉब्लम बताई। एक ही इस इलाके में ग्राउंड है, और अगर ये तो सब बना हुआ ही है, उसके अलावा अगर वो प्लेग्राउंड है तो वहाँ पे सेट बनता है, तो इन्होंने 2 तकलीफ़ बताई कि अगर कभी बॉल जाता है तो उनको प्रॉब्लम होगा, बुज़ुर्ग लोग अगर बैठे हैं और उनको आवाज़ शोर जो है उससे भी परेशानी होगी, तो ये सारी कहीं ना कहीं परेशानी होगी। एक और बच्चे हैं यहाँ पे, क्या नाम है आपका? यश कामले। इनका नाम यश कामले है। यश कामले, आप क्या कहना चाहोगे? सर अभी लगभग जाता है तो सर उन लोग बोलते सीधा पुलिस कंप्लेंट कर देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। सीनियर सिटीजन की बात है तो सर आप देख सकते हैं यहाँ पे
तीन महीने से गंदगी गंदगी पड़ा है, कभी भी बीएमसी आती नहीं है। तो अभी सर कुछ आप ही बताइए, कुछ क्या हो सकता है। इन्होंने एक सवाल खड़ा कर दिया है कि साफ सफाई का तो ध्यान है नहीं। जैसे ये आप देख सकते हैं कि ये एक जो है सेट बना हुआ है और ये सेट जो है किस तरह से गंदा है, तो यहाँ पे शायद ही इसका इस्तेमाल हो रहा होगा। और अब एक चीज़ हम ये भी कह सकते हैं कि क्योंकि लॉकडाउन है, सारे गार्डन्स वगैरह बंद है, तो उसकी वजह से भी जो है हो सकता है कि तो दोस्तों इसका एक कुछ वीडियो 1-2 दिन पहले भी वीडियो वायरल हो रहा था, आ रहा था, लोगों ने इस तरह की इशूज़ को उठाया था। तो आज जो है मुझे कहीं ना कहीं जब मैं निकला था चलते चलते करने के लिए, तो सेक्टर 9 के शांति नगर के आसपास जो है गीता जैन जी दिखी। तो मैंने क्वेश्चंस किया तो उन्होंने बताया कि ऐसा ऐसा है। ये सारी बातें एज इट इज़ आपके सामने है, आप इस पे अपनी राय कमेंट ज़रूर दें। थैंक यू सो मच।